morning student, welcome in math classes. Today we have discussed about 11.4 exercise. Now first question, answer the following. A, take Sarita present age to be y years. आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इसमें देखे थे कि कुछ वेरिएबल्स मान लिया जाता है, तो सरिता का प्रेजेंट एज क्या है, y ईयर्स, ये आपको बोला गया है, ये गिवन दिया हुआ है. सरिता टेक सरिता प्रेजेंट एज टू बी y ईयर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. 5 साल के बाद इसका एज क्या हो जाएगा. अभी प्रेजेंट का मतलब अभी अगर किसी का एज y ईयर्स है तो 5 साल बाद इसका एज क्या हो जाएगा, 5 प्लस y प्लस 5 ईयर्स बाद. तो यही हो जाएगा इसका आंसर. सरिता एज आफ्टर 5 ईयर्स y प्लस 5. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक. इसी के बारे में बोला जा रहा है. जब प्रेजेंट एज y है, प्रेजेंट एज दिया हुआ क्या है, y, तो 3 ईयर्स बैक कहा जा रहा है. 3 साल पहले सरिता का एज क्या था, तो y अभी का जो एज है, अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, सरिता का एज अगर 10 ईयर्स है अभी और 3 साल पहले इनका कितना एज था, तो आप बता दीजिएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 ईयर्स. अगर 5 साल बाद इनका क्या एज होगा, तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15. तो सेम केस है, बट अगर वेरिएबल यहाँ है प्रेजेंट एज y, तो y माइनस 3. सेकेंड का क्या हो जाएगा, y माइनस 3. नेक्स्ट है, सरिता ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज. सरिता के ग्रैंडफादर कहा जा रहा है आपसे, सरिता ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज. सरिता के ग्रैंडफादर उसके एज से, सरिता के एज से 6 टाइम्स ज़्यादा है, तो व्हाट इज द ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर का एज क्या हो जाएगा, एज ऑफ ग्रैंडफादर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ सरिता एज. तो 6 और सरिता का एज कितना है अभी, y, तो 6y हो जाएगा आपका किसका, ग्रैंडफादर के एज. नेक्स्ट है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर. इसको पढ़िए, ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर्स. आप एनसीईआरटी के बुक्स में जो दिया हुआ, इससे पहले कुछ एग्जाम्पल उसमें देखिएगा, जो वर्ड यूज किया है यंगर, कहीं पे स्मॉलर, कहीं पे आपको तो ये सब यंगर्स का मतलब क्या होता है, छोटा. तो ग्रैंडफादर के एज से 2 ईयर्स कम है किसका, ग्रैंड मदर का. तो एज ऑफ ग्रैंड मदर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फादर्स के एज, ग्रैंडफादर्स का एज है 6y माइनस 2 ईयर्स, ये हो जाएगा आपका. 5 नंबर, सरिता फादर्स एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिता एज. व्हाट इज द फादर्स एज. अब अगर फादर्स एज पूछा जा रहा है, तो एज ऑफ फादर्स इक्वल टू क्या होगा, सरिता से इसका रिलेशन, सरिता का एज, सरिता फादर्स एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिता एज. तो सरिता का एज कितना है, y, और y का 3 टाइम्स, तो 3y, और कितना मोर देन 5, तो 5, 3y प्लस 5. इसको हम इस तरीके से लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 तक सबका क्या है कि हम लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है, इसका एक्सप्रेशन के रूप में हमको लिखना है सबका एज, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स द ब्रीथ ऑफ द हॉल. व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रीथ इज b मीटर. अगर ब्रीथ को b मान लिया गया है,
तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ब्रीथ इक्वल टू दिया हुआ बी मीटर, ब्रीथ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी मीटर। अब आपसे बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रीथ। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू बोला जा रहा है 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रीथ। अब इसी चीज को हमको लिखना है, लेंथ का क्या होगा, 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रीथ। ब्रीथ कितना है, बी का 3 टाइम्स, और लेस देन में क्या होगा, -4। यही हो गया लेंथ का दिया हुआ है। तो आपको बस यही निकालना था, व्हाट इज द लेंथ। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b - 4। क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर बॉक्स का हाइट इक्वल टू दिया हुआ है h सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रीथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट। कहा जा रहा है इसका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों का रिलेशन दिया हुआ है। हाइट बोल जा रहा है h सेंटीमीटर है, और इसका जो है लेंथ, इसका जो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरह से लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ द हाइट, 5 टाइम्स ऑफ द हाइट। अब बताइए 5 टाइम्स ऑफ हाइट, हाइट कितना है h, h का 5 टाइम्स इक्वल टू 5h। नेक्स्ट निकालेंगे ब्रीथ, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू क्या बोला गया है, 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। अब बताइए लेंथ क्या है, लेंथ 5h है, तो 5h लेस देन का मतलब -10। ये हो गया आपका ब्रीथ। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का हाइट अगर h है तो उसका लेंथ 5h हो जाएगा, और उसका ब्रीथ क्या हो जाएगा, 5h - 10। नंबर डी, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप टू द हिल टॉप। अगर एक टॉप मतलब इस तरह से क्लाइंबिंग किया जा रहा है, चढ़ा जा रहा है इस पे, तो मीना, बीना एंड लीना, मीना है, बीना और लीना, इस तरह से तीनों चढ़े जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि मीना इज एट एस स्टेप। मीना क्या है, एस स्टेप, ये 1 2 3 4 स्टेप होगा, एस स्टेप पोजीशन उसका है बिहाइंड। बीना इज 8 स्टेप, 8 स्टेप एहीड कहा जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पोजीशन सबका पता करेंगे कि किस तरह का पोजीशन है। फर्स्ट आपको दिया हुआ मीना, तो लिखेंगे मीना पोजीशन, मीना पोजीशन इक्वल टू दिया हुआ एस, एस स्टेप। उसके बाद है बीना, बीना पोजीशन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कंडीशन देखिए कि बीना इज 8 स्टेप एहीड, बीना इज 8 स्टेप एहीड। तो एहीड का मतलब हो गया कि एस से, मीना से 8 स्टेप आगे है, तो मीना का स्टेप क्या है, एस + 8।
टोटल हो गया। अब है लीना, लीना पोजीशन इक्वल टू क्या दिया हुआ कंडीशन, लीना 7 स्टेप बिहाइंड। यहाँ क्या, लीना का पोजीशन 7 स्टेप बिहाइंड, बिहाइंड। तो क्या है, लीना का पोजीशन मीना से 7 स्टेप पीछे है, यानी इसमें कहा जा रहा है कि मीना का 8 स्टेप एस स्टेप पे है और इससे 8 स्टेप आगे बीना है +8 और इससे 7 स्टेप पीछे लीना है। इस तरीके से किया गया है। तो इसमें जो होगा S-7 होगा, S-7। अब इसमें कहा जा रहा है द टोटल नंबर्स ऑफ स्टेप टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स, 10 लेस देन 4 टाइम। तो टोटल स्टेप क्या है, टोटल स्टेप्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ लीना। तो मीना का जो स्टेप है S का 4 टाइम्स और लेस देन 10, यही हो गया 4S -10। अब आपको इसमें और भी कुछ पूछा जा रहा है, व्हाट मीना हैज रीच्ड एक्सप्रेस द टोटल नंबर्स ऑफ स्टेप यूजिंग S। तो यही हो गया टोटल नंबर्स ऑफ स्टेप क्या हो गया 4S -10। मीना का स्टेप S है, बीना का स्टेप S+8 है और लीना का स्टेप S-7 है। नाउ क्वेश्चन नंबर E, ए बस ट्रेवल्स एट V km/h। बस का स्पीड दिया हुआ है ई नंबर में, स्पीड ऑफ द बस इक्वल टू V km/h। नेक्स्ट कहा जा रहा है इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बिसपुर, कुछ भी ऐसा दिया हुआ है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवलिंग 5 आवर्स बाय बिसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। कहा जा रहा है बासपुर से एक बस ट्रेवल कर रहा 20 किलोमीटर के स्पीड से, ये हो गया ए पॉइंट यानी दासपुर, डी पॉइंट से बी बासपुर के पास जा रहा है। आफ्टर 5 आवर ट्रेवल, 5 आवर ट्रेवल करने के बाद क्या हो गया कि बासपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर। अब इसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर बचा हुआ है, अभी उसको ट्रेवल करना है। अबे व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बासपुर एक्सप्रेस यूजिंग V किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इसका क्या है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट में क्या स्पीड दिया हुआ है, दूसरा क्या हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स। हम पहले देखेंगे कि इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड V है और टाइम क्या है 5 है, तो यहाँ क्या होगा 5V। तो इसलिए 5V किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस कवर किया, कब, जब वो 5 आवर्स ट्रेवल किया। अब है आपका रिमेनिंग डिस्टेंस इक्वल टू 20 किलोमीटर दिया हुआ। अब बचा हुआ है आपका 20 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं इसमें दासपुर टू बासपुर बेसपुर इक्वल टू 5V + 20 किलोमीटर। यही आंसर हो जाएगा 5V + 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा।